हेलो बच्चों, आज मैं बीए प्रोग्राम प्रथम ईयर के द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल की अध्ययन सामग्री को 4 इकाइयों में वर्गीकृत किया है। आज मैं प्रथम इकाई में से कवि कबीर और उनके दोहों के बारे में चर्चा करूंगी। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञानश्री निर्गुण शाखा की काव्य धारा के कवि थे। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने समय में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, विसंगतियों और रूढ़िवादिता का विरोध किया। कबीर का काल तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम है। कबीर ने अपने युग में जो देखा और भोगा उसे ही अपने काव्य में लिख दिया। साधु सन्यासियों ने धर्म के नाम पर एक ओर आडंबर मिथ्याचार को बढ़ावा दिया तो दूसरी ओर समाज जातिगत भेदभाव और छुआछूत के कारण लगातार इसका शिकार बनता चला गया। कबीर ने हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव की दीवार गिराने में लगे रहे। इनमें से किसी का भी उन्होंने पक्ष नहीं लिया। कबीर ने दोनों धर्मों में व्याप्त बुराइयों तथा आडंबरों का त्याग कर देने का उपदेश दिया। कबीर की यह तार्किकता, बौद्धिकता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भारतीय समाज आज भी धर्म, जाति, असमानता, भेदभाव और छुआछूत से आज भी अछूता नहीं रहा। इसलिए कबीर और उनका काव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। कबीर के दोहों में प्रथम कबीर की साखी साँच को अंग से लिया गया है। कबीर पूंजी साह की तू जीने खोवे खुआर, खरी बिगुचनी होवेगी लेखा देती बार। कहने का तात्पर्य है कि कवि कबीर ने प्रस्तुत पंक्तियां इस प्रकार से रचित की हैं। यह उनकी रचना कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। कबीर ने साँच को अंग में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। मानव निरंतर अपने अहंकार में जीवन यापन करता है। उसे केवल अपने हितों की ही परवाह रहती है, अपने हितों की ही सुख का रूप साधता रहता है। कबीर ने इस दोहे के माध्यम से कहना चाहा है कि मानव के कर्मों के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। व्याख्या: हे मानव, ये जो तेरे पास ज्ञान का भंडार है वह ईश्वरीय देन है। मानव, तू इसे यूं ही व्यर्थ ना होने दे, अर्थात ईश्वर के पास जाने पर जीवन के हर कार्य का लेन देन देना होगा, हर कार्य का हिसाब किताब करना होगा। हे मानव, इसलिए तू अपने कर्मों के द्वारा अपना सुखपूर्वक जीवन यापन कर। विशेष में इस दोहे में कबीर ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। मानव के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा उसे यही पूरा करके जाना होता है। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी भाषा है। खोए खुआर में अनुप्रांस अलंकार है। दूसरा दोहा भेष को अंग से लिया गया है। कबीर माला काठ की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना कहा फिरावे मोही। कहने का तात्पर्य है, प्रसंग में कबीर ने इस दोहे में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, तभी वह सब कुछ जीवन में पा सकता है। व्याख्या: कबीर काठ की माला के द्वारा व्यक्ति को यह बतलाना, यह समझाना चाह रहे हैं कि माला को फिराने से कोई लाभ नहीं होता। जब तक व्यक्ति का मन विषय वासनाओं में डूबा रहेगा, अर्थात मुझे फिराने के स्थान पर वह अपने मन को फिराकर प्रभु भक्ति में लगा कि व्यक्ति भगवान के समर्पण में अपना जीवन यापन करता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, पर उसके मन में अनेक प्रकार के विषय वासनाओं के विचार का आदान प्रदान उसे भक्ति में लीन होने नहीं देता। तो ऐसी भक्ति का भी कोई आधार नहीं है कि मन में कुछ चल रहा हो और आप दिखा कुछ और रहे हो। विशेष में मानव मन को अपने मन पे काबू रखना चाहिए। इसमें कबीर ने परिवर्तन पर अधिक बल दिया है कि मनुष्य का जो मन है वह परिवर्तित हो जाता है तो उसके सारे ही पाप कर्म में बदल जाते हैं। तीसरा दोहा कबीर माला फिराए कुछ नहीं, गाठी हिरदा की खोई, हरि चरणों चित राखिए तो अमरापुर होए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कबीर ने
मनुष्य को समझाते हुए कहा है कि जीवन में भक्ति का सुख प्राप्त करना है तो मन में विषय विकारों का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति सुख से ही जीव को अमृत की प्राप्ति हो सकती है। कबीर ने माला और मूर्ति पूजा का खंडन किया है। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, माला पहनने से कुछ नहीं होता है। अपने मन में व्याप्त दूषित ग्रंथि को नष्ट कर। जीव सांसारिक भोग में फंसा हुआ है, मन में इन विकारों को नहीं निकाल पाता, जिसके कारण वह संसार में इधर उधर भटकता रहता है। व्यक्ति को अपने मन में इन दुष्विचारों को नष्ट करना होगा, अपने मन से निकालना होगा, अर्थात श्री चरणों में ध्यान लगाने से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। विशेष में कबीर ने इन पंक्तियों के द्वारा व्यक्ति के मन में व्याप्त दूषित विचारों को नष्ट करने का प्रयास किया है, समझाया है। ईश्वर की भक्ति का रसपान करने से ही सारे सुखों की प्राप्ति होगी। सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। अन्य दोहा, कबीर केसो कहा बिगाड़िया, जे मुंडे सो बार, मन को कहे ना मुंडिये, जामे विष विकार। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने मन में दूषित विचारों को नष्ट नहीं करता, अपने सिर के बाल निरंतर मुंडवाकर वह ये सिद्ध करना चाहता है कि मन में जितने भी पाप कर्म थे वो मैंने इस प्रक्रिया के द्वारा निकाल दिए हैं, पर अपने मन को वह साफ करता नहीं दिखाई देता। तो कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे बार बार कटवाते रहते हो? मन को क्यों नहीं समझाते हो, अर्थात परिवर्तित करते हो? जिस मन में विषय तृष्णा भरी हो उसको नष्ट करना अत्यंत ज़रूरी है। शरीर को ढकने के लिए जैसे जामा पहनते हैं, यानी कि शरीर को ढकने के लिए जैसे हम कपड़े पहनते हैं, वेशभूषा हम पहनते हैं, वैसे ही मन को साफ करने के लिए हम कोई कार्य क्यों नहीं करते हैं? हमें उन कार्यों को करना चाहिए। विशेष में कबीर ने इस दोहे में व्यक्ति के मन में उत्पन्न विकारों को नष्ट करने की बात कही है। विषय विकार में अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा समथ्राई को अंग से लिया गया है। कबीर साई सु सब हाट है, बंदे था कुछ नाई, राई ते पर्वत करे पर्वत राही माही। कहने का तात्पर्य है कि अगर उस भगवान की, उस ईश्वर की कृपा हो तो मनुष्य पल में सब कुछ कर सकता है, पर सभी शक्तियां मनुष्य को नहीं दी गई है। इसलिए वह भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कबीर कहते हैं, भगवान सभी कार्यों को करने में सक्षम है, मनुष्य सभी कार्य नहीं कर सकता है, अर्थात व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। भगवान चाहे तो राई को पर्वत कर सकते हैं और पर्वत को राई में बदल सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सीमित प्रक्रिया दी गई है, सीमित शक्ति दी गई है, और उन सीमित शक्तियों के द्वारा ही वह अपने जीवन में अनेक समस्याओं से बाहर निकल सकता है। और अगर वह परमात्मा की शरण में चला जाए तो वह सभी कार्य पूर्ण कर सकता है। कबीर ने इस दोहे में ईश्वरीय शक्ति का वर्णन किया है। राई ते पर्वत करे पर्वत ते राई में लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीर ने अपने दोहों में मानवीय मूल्यों, संभावनाओं को दिखाया गया है कि व्यक्ति का मन अगर साफ है तो वह किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। धन्यवाद।